परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज की इस पावन जन्म भूमि पर उपस्थित सभी जिम्मेदार सेवादार सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जीवन में जब बहुत बड़ा सौभाग्य उदय होता है, संत महात्मा फकीर मिल जाते हैं, जब महापुरुष मिल जाते हैं, जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। अगर इस मानव जीवन में महात्मा न मिले तो यह मानव जीवन पशुओं के समान चला जाता है। जब महापुरुष मिलते हैं तभी इस बात की जानकारी हो पाती है कि मनुष्य शरीर का असली काम क्या है। जब तक महात्मा नहीं मिलते तब तक हम लोगों के अंदर एक ही इच्छा बनी रहती है, खाओ पियो मौज मस्ती लो। इसी तरह से अपना ये जीवन पूरा निकल जाता है। अब यही काम पशु भी करता है। मनुष्य शरीर में आने के बाद अगर हम लोग तीन ही काम करते रह गए, पेट भरना, बच्चा पैदा करना, रहने के लिए घर मकान बनाना, तो इतना काम पशु कर लेता है। मनुष्य शरीर केवल हम लोगों को भगवान को पाने के लिए मिला था, इस जीवात्मा को परमात्मा के पास पहुंचाने के लिए यह मानव तन हम लोगों को मिला। लेकिन जब हम आप इस संसार में आए, माँ के गर्भ के बाहर हुए, माया ने पर्दा लगाकर अब हम जीवों को असली घर जाने से रोक दिया। अब हम आप चाहे लाख जतन करें, लेकिन यहाँ से निकल करके अपने सच्चे घर वापस जा नहीं सकते, क्योंकि वो रास्ता हम लोगों को मालूम ही नहीं। अब हम लोग बाहर भटकने लगे। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे कि काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। काल भगवान ने हम जीवों को धोखा दिया, चौथे पद से रोक दिया। जहाँ हम लोगों का अपना असली घर है, वहाँ जाने से काल भगवान ने रोक लिया। नियम बना करके, अच्छे बुरे कर्म का विधान बना करके जीव को काल भगवान इसी मृत्युलोक में जन्म मरण की पीड़ा में बराबर दुख देते रहते हैं। गुरु महाराज बताया करते थे, अब हर आदमी के अंदर इच्छा तो रहती है कि हमको सुख शांति मिले। सुख शांति दुनियावी चीज़ों को पाने के लिए हम लोग थोड़ा बहुत तीर्थ व्रत पूजा पाठ दान पुण्य भी करने लगे कि इससे हमको लाभ मिलने लगेगा। लेकिन काल भगवान ने चालाकी ये किया कि अब हम जीवों को रोकने और फंसाने के लिए उन्होंने देवी देवताओं को बना दिया। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, देवी देवा पत्थर पानी, पाप पुण्य में जीव अरुझानी। अब ये देवी देवता को बना करके पत्थर पहाड़ नदी नाले बनाकर जगह जगह मान्यता दिलवा करके कि भाई इस मंदिर में ये देवता हैं, और यहाँ इस पेड़ में ये देवी रहती हैं, यहाँ ये जल में देवता हैं, ये पहाड़ में ये देवी हैं। इस तरह से हम जीवों का ध्यान काल भगवान ने बाहर करा दिया। अब बाहर ही तीर्थ व्रत पूजा पाठ, इसी में हम सब के सब जीव फंस गए। जब इस धरती पर संत आए तो महात्मा हम जीवों को सच्चा रास्ता बताने का प्रयास किए। चाहे किसी धर्म और मजहब, किसी भी जाति बिरादरी में महापुरुष आए तो महात्माओं का उपदेश एक ही था, ताकि उससे सबको लाभ मिल सके। अंदर जा कर के उस परमात्मा को कैसे पाया जाए, ये भेद महात्मा हम जीवों को बताए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों,
हम लोगों का ध्यान जब बाहर की तरफ हो गया, ये मन बाहर ही बाहर, अब हम जीवों को भटकाने का काम करता रहता है। जब महात्मा अंदर चलने का रास्ता बताते हैं तो ये मन जल्दी अंदर चलना नहीं चाहता है। देखिए, हम आप दुनिया में सब काम करते हैं, सत्संग में आने के बाद सेवा भी कर लेते हैं, सेवा भी दे देते हैं, तन और धन की सेवा लगा देते हैं, लेकिन सुमिरन, ध्यान और भजन जो अंदर चलने की क्रिया है, इस क्रिया को करने में ये मन धोखा देता है। इसको करने में हम आप जल्दी तैयार नहीं हो पाते। जबकि परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी सत्संग में सुनाया करते हैं, आत्मा का भोजन भजन है। सुमिरन, ध्यान और भजन, यही आत्मा का भोजन है। पूज्य महाराज जी कहा करते हैं, जैसे आप अपने शरीर को भोजन देते हैं ताकि शरीर हमारा ठीक ठाक रहे, उसी तरह से आत्मा को भी भोजन जब मिलेगा तब ये आत्मा धीरे धीरे बलवती हो जाएगी, यानी ताकतवर हो जाएगी। जब आत्मा के अंदर ताकत आएगी तब ये आत्मा शब्द की डोरी पकड़कर अपने सच्चे देश वापस जा सकती है। इसीलिए सुमिरन, ध्यान और भजन हर जीवों के लिए अनिवार्य होता है। जब सुमिरन, ध्यान, भजन हम आप करेंगे, आत्मा को भोजन मिलता जाएगा। अब जैसे किसी आदमी को 10 दिन भोजन न दिया जाए तो आदमी भोजन के बिना व्याकुल और वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। उसी तरह से ये आत्मा जन्म जन्म की भूखी प्यासी है, क्योंकि आत्मा का भोजन चावल, दाल, रोटी, सब्जी है नहीं। अब ये आत्मा जब शब्द को सुनेगी, अब उसी आवाज़ को पकड़ेगी, उसी से इसको ताकत मिलती है। लेकिन ये शब्द कब पकड़ में आएगा? जब हमको आपको गुरु मिल जाएंगे, रास्ता मिल जाएगा, हम सब लोग सुमिरन, ध्यान, भजन करने लगेंगे, तब धीरे धीरे आत्मा के अंदर ताकत आ जाएगी। फिर ये आत्मा शब्द की डोरी पकड़कर अपने सच्चे देश, सच्चे घर चली जाएगी। जन्मना और मरना छूट जाएगा। इसके लिए महापुरुष हम जीवों को अंदर चलने की बात बताए, लेकिन देखिए हम लोग बाहर में तो कुछ कर लेते हैं, अंदर की क्रिया सुमिरन, ध्यान, भजन, इस क्रिया को ये मन जल्दी नहीं करना चाहता, मन तैयार ही नहीं होता। और जो आवाज़ सुन करके ये जीवात्मा ऊपर के लोकों में जाएगी, वो डोरी पकड़ करके ऊपर के लोकों में जाएगी। अगर हम आप अभ्यास नहीं करेंगे तो रास्ता मिलने के बाद भी ये जीवन धोखे में जा रहा है। इसीलिए गुरु महाराज समझाया करते थे, पूज्य महाराज जी भी सुनाया करते हैं, जैसे कोई आदमी अगर बीमार हो गया, आदमी को दवा मिल गई, अगर वो आदमी दवा न खाए तो बीमारी जा नहीं सकती। ऐसे ही ये जीवात्मा, हम सब लोग इस संसार में जब कर्म के बंधन में बंध गए तो हम लोगों को एक बीमारी लग गई, जन्मने और मरने की। कभी हम लोग मनुष्य शरीर में रहते हैं, जब शरीर का समय पूरा होता है तो फिर हम लोग 84 में चले जाते हैं। कभी पेड़ पौधे बन करके रहते हैं, कभी कीड़े मकोड़े बन करके रहते हैं, कभी कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बन करके रहते हैं। ऐसे जन्म मरण की पीड़ा, ये सबसे बड़ी बीमारी आत्मा को लग गई। अब इस बीमारी के डॉक्टर इस संसार में नहीं मिलेंगे, इसके डॉक्टर सद्गुरु हुआ करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा भी था, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सतगुरु आत्मा के डॉक्टर होते हैं, वो वैद्य होते हैं, लेकिन गुरु के वचन में जब जीव विश्वास करेगा तब जीव को लाभ मिलेगा। अब नाम की दौलत मिल गई, हम आप नामदानी भी हो गए। अगर गुरु महाराज के वचन में विश्वास नहीं हुआ, पूज्य महाराज जी की बातों को हम आप नहीं मान पाए, अगर मानने लगेंगे तब तो सुमिरन, ध्यान, भजन करने लगेंगे। अगर सुमिरन, ध्यान, भजन नहीं कर रहे तो इसका मतलब कि पूज्य महाराज जी की बातों में विश्वास नहीं हुआ। अगर वचन को हम आप नहीं मानेंगे तो डॉक्टर की दवा काम नहीं करती। अब हम आप सुमिरन, ध्यान, भजन जब नित्य नियम से करेंगे, बने न बने उसकी चिंता हम जीवों को नहीं करनी चाहिए।
जैसे डॉक्टर दवा देता है, अगर हम आप खाएंगे तब दवा काम करेगी, अगर हम आप दवा खाएंगे ही नहीं तो वो दवा काम कैसे करेगी। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, डॉक्टर जब मिल जाते हैं, दवा मिल जाती है तो उसको खाना पड़ेगा। सुमिरन ध्यान भजन नाम की दौलत अगर मिल गई तो हम लोगों को बैठना चाहिए, रोज़ रोज़ अभ्यास करना चाहिए, तब धीरे धीरे ये शब्द सुनाई देगा। उसी आवाज़ को सुनने का नाम भजन है और वही चीज़ हमारे आपके साथ जाने वाली। बाकी दुनिया की सारी दौलत यहीं पर पड़ी रह जाएगी। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम, मन तू भजो गुरु का नाम। अगर गुरु मिल गए, नाम मिल गया, जब रास्ता मिल गया सुमिरन ध्यान भजन का, जब हम आप भजन करेंगे तो भजन ही साथ में जाएगा। अगर हम आप कीर्तन गाते रहें, कोई आपसे कह दे कि आप जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, ऐसे कीर्तन गाते रहिए ढोल हारमोनियम पर, तो ये भजन के अंतर्गत नहीं आता। देखिए, काल का काम है जीव को बाहर भटकाना। काल यानी मन का काम है, जीव बाहर भटक जाए। अगर बाहर हम आप जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गाने लगे तो इससे जीवात्मा का कल्याण नहीं हो पाएगा। महात्मा जो रास्ता बताते हैं भजन करने का, सुमिरन ध्यान और भजन का, अगर हम आप उसको करते रहें तो धीरे धीरे हम लोगों को लाभ मिलता जाता है। और ये चीज़ हम आप वैसे भी समझ सकते हैं। देखिए, जब बच्चा माँ के गर्भ के बाहर आता है, उस समय बच्चा गर्भ के बाहर होते ही रोता है। गर्भ के बाहर बच्चा आया, अगर बच्चा रो रहा हो, उस समय बच्चे के आँख के ऊपर अगर आप 5 सेल का टार्च जला दीजिए तो बच्चा उस रोशनी को देख करके चुप हो जाता है। अगर हम लोगों के आँख के ऊपर 5 सेल का टार्च कोई जला दे तो आँखें बंद हो जाएंगी, लेकिन बच्चा उस रोशनी को एक तक देखता है और चुप हो जाता है। इससे ये साबित होता है कि माँ के गर्भ में बच्चा प्रभु के प्रकाश को देखता था। बाहर आने के बाद माया पर्दा लगाती है, फिर अंधेरा हो जाता है। गांव भर में माताएं बहनें, जब बच्चा पैदा होता है रोता है तो माताएं बहनें बच्चे को उसके सामने अगर दीपक जला दें या बल्ब जला दें, कोई रोशनी सामने हो जाए तो बच्चा उस हल्की सी रोशनी को देख करके थोड़ी देर के लिए चुप होता, फिर बच्चा रोने लगता है। देखिए, माताएं बहनें क्या काम करती हैं। अब बच्चे को या सामने, बच्चे के सामने या तो आप घंटा बजाइए, थाली पीटिए या ताली बजाइए। अक्सर आप ये देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे जब रोने लगते हैं तो माताएं बहनें हाथों में उनके घुघना पकड़ा देती या उनके अगल बगल ऐसे जो घुघने बजते हैं, कई तरह की आवाज़ उसमें होती है, वो बच्चे के कान की तरफ अगर वो घुघना बजाया जाए तो बच्चा उस आवाज़ को सुन करके थोड़ी देर चुप होता है। अब वो तो कुदरती आवाज़ जो अंदर में आती थी, बाहर आने के बाद माया ने पर्दा लगाया, वो आवाज़ बंद हो गई। अब धीरे धीरे बच्चा गर्भ के बाहर जब आया, बाहरी आवाज़ सुना सुना करके हम आप बच्चे को धीरे धीरे शांत करने लगे। बच्चा इसी बाहरी आवाज़ में धीरे धीरे भूलने लगा। अब कितनी माताएं बहनें अपने बच्चे को, जब धीरे धीरे बच्चा साल भर का हुआ तो बच्चे को लोग सिनेमा दिखा करके, टीवी दिखा कर, अब इस समय तो मोबाइल में बहुत से दृश्य आते हैं, उनको दिखा करके बच्चों को बहुत चंचल बना देते हैं। जब ये बच्चे चंचल हो जाते हैं, फिर माता पिता की बातों को मानते भी नहीं, तो ये सब कमी कमजोरियां हम लोगों के द्वारा ही हुआ करती हैं। वैसे परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा तो सच्ची चीज़ बताने आए। अब इस मनुष्य मंदिर में जो आवाज़ सुन करके हम आप अपने सच्चे देश जाएंगे, उस आवाज़ को सुनने के लिए बाहर के कान की कोई ज़रूरत नहीं, अंदर के कान से वो आवाज़ सुनाई देती है। इसीलिए महात्माओं ने लिखा था कि बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधि विसारी रे। बहिरा आदमी भी उस आवाज़ को सुन लेता है। अब वो भजन करने का जो तरीका गुरु महाराज हम लोगों को बताए, पूज्य महाराज जी भी लोगों को बता रहे, लेकिन देखिए हम आप अक्सर प्रेमी भाई बहन सब काम तो दुनिया में कर लेते,
सेवा भी कर लिए, सत्संग भी सुन लिए, थोड़ा बहुत प्रचार भी कर लेते, लेकिन सुमिरन, ध्यान और भजन जो असली काम था उस काम को हम लोग नहीं कर पाते। ये मन का धोखा है। मन जानता है कि ये जीव जब सुमिरन, ध्यान, भजन करेगा, बैठेगा, तो धीरे धीरे इसके अंदर ताकत आने लगेगी। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के इस पावन जन्म भूमि पर अगर हम लोग सेवा में आए हुए हैं तो सेवा भी हम आप करते रहें, लेकिन साथ ही साथ सुमिरन, ध्यान और भजन इस क्रिया को भी हम आप करते रहें। जब सुमिरन, ध्यान, भजन करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, तो हम लोगों को दया मिलती रहेगी। अगर मान लीजिए कोई बीमारी हो, डॉक्टर आपको दवा दे दिए, अब उसमें से आपने 1-2 टैबलेट खा ली। अगर डॉक्टर ने कहा कि तीनों में से एक खाना है, 2 में से आपने खाया, 1 छोड़ दिया, तो फिर दवा काम नहीं करेगी। अगर आप सेवा करेंगे लेकिन सुमिरन, ध्यान, भजन नहीं करेंगे, तो फिर दवा जो काम करनी थी, जो ये आत्मा जन्म मरण की पीड़ा में फंसी है, इससे हम आप जल्दी निकल नहीं पाएंगे। हालांकि नाम की दौलत तो मिल गई। नाम दान मिलने के बाद जीव अगर भक्ति के रास्ते पर लगे रहते हैं तो मनुष्य शरीर महात्मा फिर दिला देते हैं। लेकिन अगर मनुष्य शरीर मिल भी गया, अब दोबारा अगर हम आप चाहें कि चलो भाई दोबारा मनुष्य शरीर मिल जाएगा, फिर हम सुख आराम से जीवन बिताएंगे, तो इस संसार में सुख मिलेगा नहीं। वैसे स्वामी जी महाराज एक बात कहते थे कि अगर बच्चे तुम मेरी बात मानो तो 4 जन्म की भक्ति मैं एक ही जन्म में पूरी करा दूंगा। पहले जो भी महात्मा आए 4 जन्म में जीवों को, अब उनसे साधन भजन करा के फिर उनके ऊपर संस्कार डालकर जीव को ले जाते थे। प्रथम जन्म गुरु भक्ति कीन्हा, जन्म दूसरे नाम, तीसरे जन्म में मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। 4 जन्म लगता था जीव को निज घर जाने में। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे अगर तुम मेरी बात मानोगे तो 4 जन्म की भक्ति मैं 1 जन्म में पूरी करा दूंगा। अब हम लोग विचार करें, गुरु महाराज की बातें हम आप कितना मान रहे हैं। सुमिरन, ध्यान, भजन स्वामी जी ने कहा 1 घंटा सुबह शाम, 24 घंटा में 2 घंटे का समय गुरु महाराज ने मांगा। आज हम लोग वो भी नहीं दे पा रहे। फिर गुरु महाराज हम लोगों को देखिए कोई न कोई सेवा लगाया करते थे। अंतिम समय में स्वामी जी महाराज हम लोगों को शाकाहारी का प्रचार करने का आदेश दिए और गुरु महाराज ने ये कहा कि बच्चे तुम मेरा काम कर दो तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। इसको भी धीरे धीरे जब हम लोग भूलने लगे तो पूज्य महाराज जी ने हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के ऊपर एक और जिम्मेदारी सौंप दी कि प्रत्येक सत्संगी एक गांव को गोद ले ले और गांव में जा कर के गुरु महाराज के वचनवाणियों को पहुंचावे। यानी एक गांव एक सत्संगी गोद ले ले, उस गांव में धर्म का संदेश सुनावे, गुरु महाराज की बातें लोगों को बतावे, लोग शाकाहारी सदाचारी बन जाए। अगर मान लीजिए कोई शाकाहारी नहीं भी बना, अगर हम आप एक गांव गोद लेकर के प्रचार प्रसार करते रहे तो इतना तो होगा ही कि भाई हमने प्रचार किया लेकिन आपने नहीं माना। अगर हम आप जब प्रचार करेंगे गांव गोद ले करके, अगला व्यक्ति अगर नहीं भी माना तो इसमें हमारा आपका नुकसान नहीं होगा, हम लोगों का बचाव होगा। क्योंकि जब हम लोगों के अंदर मानवता आ जाएगी तभी सतयुग आएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, लोग अपनी अपनी साधना पूजा में लग जाएंगे, तब सतयुग आ जाएगा। अब सतयुग आने के लिए पहले हम लोगों के अंदर मानवता आनी चाहिए। अब मानवता जब कब आएगी? जब मानव के काम आवे। अगर एक गांव को हम आप गोद ले लें और उस गांव में धर्म का प्रचार करेंगे तो हम आप मनुष्य के काम तो आ ही गए। और जो भी लोग खाने पीने वाले हैं, जो लोग बुराइयों में फंस गए, बहुत से लोग अज्ञानता और भूल भरम में भी मांस, मछली, अंडा, शराब खाने पीने में लग जाते हैं। लेकिन जब महापुरुषों के संदेश को सुनते हैं, अब उनके वचनों को सुनते हैं, तब धीरे धीरे उनके अंदर बदलाव आने लगता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये हम लोगों का फर्ज और कर्तव्य है कि ऐसे समय में हम सब लोग
धर्म के काम में अपना तन मन धन लगावे और एक एक गांव को गोद ले करके गुरु महाराज की बातें घर घर पहुंचा दे और हम सब लोग सुमिरन ध्यान भजन अपना समय सेवा में लगाते जाएं। जो भी अपने गुरु दरबार से आदेश मिले उस आदेश का हम लोग पालन करते चलें। गुरु भक्ति से ही जीव की रक्षा हो सकती है। सद्गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तब हम जीवों का काम बन जाएगा। इसके लिए केवल वचन को ही मानना है। वचन मानेंगे दया के पात्र बन जाएंगे। अगर वचन नहीं मानेंगे तो गुरु से प्रेम नहीं हो पाएगा। प्रेम करने का एक ही तरीका है, सिर्फ वचन मानना। अगर घर में बेटा माता पिता की बात मानता है तो माता पिता का प्रेम बच्चे से रहेगा। अगर बेटा माता पिता की बात न माने, भले वो घर में रहे, तो माता पिता का प्रेम बच्चे से नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह से जब हमको आपको गुरु मिल गए, हम आप उनकी बात मानेंगे तो प्रेम हो जाएगा। जब प्रेम होगा, अगर मुसीबत का समय आया मौत का, अगर जमदूत उस समय हमको आपको मार पीट के ले जाना चाहेंगे तो सद्गुरु वहाँ खड़े हो जाते हैं। जब सद्गुरु आ जाते हैं तो जमदूत भाग जाते हैं। जब राजा चंद्र विजय का समय पूरा हुआ, जमदूत खड़े हुए, लेकिन कबीर साहब जब सामने आए तो जमदूत छोड़ करके दूर हट गए। कबीर साहब राजा चंद्र विजय को निज धाम ले गए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, वैसे तो हम सब लोग जो बातें गुरु महाराज हम लोगों को बताए समझाए, उस पर अगर हम लोग ध्यान रखें तो अपने घर परिवार में बच्चे बच्चियों को भी हम लोग सत्संग में, सेवा में, भजन में लगाए रहेंगे। अगर किसी के अंदर ये इच्छा बन गई कि भाई चलो हम बच्चे को पढ़ा लिखा करके डीएम बना देंगे, मान लीजिए बच्चा पढ़ लिख करके डीएम बन ही गया, तो बच्चा कुछ दिन तक तो मनुष्य शरीर में रहेगा। अब वो कुर्सी पर टाई कोट लगा के बैठेगा। अगर भक्ति नहीं कर पाया तो वही जीवात्मा अगर कुत्ता बन गई तो फिर वहाँ कौन मदद करेगा। और ये चीज़ें हम आप बराबर दृष्टांत सुनते जानते रहते हैं, क्योंकि स्वामी जी महाराज ये बात बताया करते थे। जब मथुरा में एक बार मंदिर बन रही थी, स्वामी जी महाराज बैठे कुर्सी पर, एक कुत्ता गुरु महाराज के पैर के अंगूठे को चाटने लगा। जब सेवादार उस कुत्ते को भगाने लगे, स्वामी जी ने कहा बच्चा इसको रहने दो। लोगों ने पूछा हुजूर ये पैर आपका गंदा कर रहा। स्वामी जी बोले कि देखो ये अगले जन्म का राजा। स्वामी जी ने कहा आपने पाटलिपुत्र का नाम इतिहास में सुना होगा। ये अगले जन्म में राजा था, लेकिन इसने एक छोटी सी गलती कर दिया था। एक गेरुआधारी महात्मा का इसने अपमान कर दिया था। स्वामी जी ने कहा राजा होने के बाद देखो ये कुत्ता बन करके भटक रहा। इसीलिए कबीर साहब लिख करके गए, कबीर गुरु की भक्ति बिन बे राजा गधा हो। अभी तो मनुष्य शरीर में हम आप हैं, पढ़ लिख करके डीएम एसपी कलेक्टर बन गए, लेकिन गुरु नहीं मिले, भक्ति नहीं कर पाए, तो फिर जीवात्मा 84 में पड़ जाती है। ये पीड़ा, ये दुख हम जीवों को झेलने को, तकलीफ सहने को मिलती, लेकिन महात्मा इससे हम जीवों को बचाना चाहते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग सेवा में, सत्संग में जब बराबर लगे रहेंगे, अपने घर परिवार में बच्चे बच्चियों को भी प्रचार प्रसार सेवा में लगाए रहेंगे, तो उनका भी जीवन सार्थक बन जाएगा और ये हम लोगों का मानव तन सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव। सामूहिक रूप से आरती प्रार्थना सब लोग एक साथ बोलेंगे। जय गुरुदेव। विनायक